कोरोना की संभावित लहर के मद्देनज़र आज पूरे देश के तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। आगरा के ज़िला अस्पताल में भी इस समय मॉक ड्रिल चल रही है। आप देख सकते हैं कि सीएमओ आगरा, सीएमएस ज़िला अस्पताल और तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इस समय कोविड वार्ड में मौजूद हैं और किस तरह से अगर केसेस बढ़ते हैं तो कैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा, कैसे बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का इंतज़ाम होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर एक रिहर्सल किया जा रहा है। प्री एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम जो मशीनें हैं उनकी फंक्शनिंग को देखा जा रहा है। ये जो ज़िला अस्पताल में 20 बेड का ये कोविड वार्ड बनाया गया है जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। इसके साथ ही 40 अतिरिक्त बेड का भी इंतज़ाम किया गया है। तो कुल मिला के इस समय मॉक ड्रिल का दौर चल रहा है ज़िला अस्पताल में। अगर आगरा की बात की जाए तो कुल 17 से 46 बेड कोविड के मद्देनज़र आरक्षित किए गए हैं, जिसमें 344 बेड ऐसे हैं जो आईसीयू सपोर्ट पर हैं। तो ये सारी जो बेड हैं, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, इसकी क्राइसिस कोरोना की पहले की जो लहर निकली हैं उसमें ज़बरदस्त तरीके से रही हैं। इसको लेकर सभी संसाधनों को जुटाया गया है। पीएम केयर फंड से भी बड़े स्तर पर इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। तो ये कमी चौथी लहर में नज़र ना आए। कम से कम मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है वो सब कम से कम रहे, इसको लेकर तमाम इंतज़ाम हैं वो लगातार इस समय चल रहे हैं। इसी क्रम में आज तमाम अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो इस समय ज़िला अस्पताल में मौजूद हैं और कैसे आगे चलकर इस लहर से निपटना है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड जो वेव है उसको लेकर कहा जा रहा है कुछ दिनों में केसेस हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्तर पर बढ़ेंगे। तो इसके लिए तमाम तैयारियां हैं। कोई भी व्यक्ति है जिसको ऑक्सीजन क्राइसिस है तो किस तरह से उसको ऑक्सीजन का फ्लो देना है, वेंटिलेटर सपोर्ट मिलना है, नहीं मिलना है, कैसे कोई व्यक्ति अगर एम्बुलेंस से ज़िला अस्पताल में पहुंचता है तो कैसे उसको वार्ड में लेकर आना है, क्या जो बेसिक्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको कैसे फॉलो कराना है, इन सारी चीज़ों को लेकर एक एक्सरसाइज है वो आज ज़िला अस्पताल में देखने को मिल रही है। और आगरा की बात की जाए तो आगरा में जो संवेदनशीलता है वो और इसलिए ज़्यादा बढ़ चुकी है कि चीन से लौटा एक कारोबारी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। इसलिए ज़िला अस्पताल जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, ज़िला प्रशासन है, वो और ज़्यादा कहा जाए अलर्ट मोड पर है और अपने तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। कोरोना की संभावित लहर के मद्देनज़र आगरा प्रशासन ने आज ज़िला अस्पताल में मॉक ड्रिल की है। तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो मॉक ड्रिल में आपने पूरी चीज़ों को जांचा परखा है कि अगर चीज़ें बढ़ती हैं, केसेस बढ़ते हैं तो किस तरह से हमें पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना है। तो क्या क्या आज मॉक ड्रिल में रहा? देखिए, आज की मॉक ड्रिल में विशेष रूप से हम लोग ने उपकरण, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमेबल और मेडिसिन पे विशेष रूप से ध्यान दिया। साथ में जो हमारी एचआर है उसका भी डिप्लॉयमेंट ठीक ढंग से हो जाए। जो हमारी एसडीयू यूनिट है उसमें भी हमारी व्यवस्थाएं उचित रहे। ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए क्रियाशीलता है जनरेटर की। ऑक्सीजन की जो हमारे दोनों जनरेटर हों, यदि लाइट नहीं रहती तो जनरेटर भी काम करे और ऑक्सीजन जनरेटर को सैचुरेशन लेवल क्या है उसका, जो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन लेवल क्या है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हमें कोविड के दौरान चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है उसके सूक्ष्मतम स्तर पर भी उसको परखा गया है। और ये भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए हमें एक्सटेंशन की आवश्यकता हो तो उसको भी हम लोग कैसे एक्सटेंड करेंगे अपनी क्षमताओं को। पिछली लहरों में देखा गया कि संसाधनों की ज़बरदस्त कमी देखने को मिली, बेड हों, वेंटिलेटर्स हों, ऑक्सीजन सप्लाई हो। तो इस बार क्या है, आप क्योंकि लगातार तैयारियां रही हैं, तो इस बार क्या इस तरह? बिल्कुल, हाँ, इस बार बहुत बेहतर, पहले से बहुत बेहतर तैयारी है। अगर हम कहें कई मल्टीपल टाइम्स में तैयारी है। क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो हम लोग को संसाधन दिए गए हैं वो पर्याप्त से भी मैं कहूँगा ज़्यादा है। इस समय चूँकि हर मेरे 13 ब्लॉक में इस समय 20 बेडेड हॉस्पिटल बन रहे हैं, पीएससी में 6 बेडेड भी बन रहे हैं और कई तैयार होने की स्थिति में। एक तो खैरागढ़ का हैंडओवर हो गया है। इस तरह रूरल सर्विसेज जहाँ पे ना होने की वजह से बहुत सारा लोड हमारा अर्बन में पड़ रहा था और अव्यवस्थाएं आपको देखनी पड़ रही थी। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम रूरल क्षमताओं को भी इतना स्तर से बनाएं और मल्टीपल टाइम बढ़ाएं। वहाँ पे जनरेटर्स लग गए, ऑक्सीजन जनरेटर लग गए, वहाँ पे वेंटिलेटर और बाईपेप की सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई। तो इस तरह होगा क्या कि बहुत सारी जनता हमारी रूरल
में रुकेगी तो हमारा जो लोड है, चाहे जिला अस्पताल हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सिर्फ सीरियस पेशेंट को यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे और उनका अच्छी तरह से देखभाल हो पाएगा। आगरा में कोरोना ने दस्तक दे दी है, एक कारोबारी पॉजिटिव पाया गया है, चीन से लौटा है, तो आगे उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। क्या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री रही है, किस किस तरीके से वो यहाँ पहुँचा और किस तरह से, क्या पैनिक सिचुएशन है या चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं? क्या लग रहा है कि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में लोग पॉजिटिव पाए गए या नहीं? जो ये कारोबारी ये बेसिकली प्राइवेट जॉब में काम करते हैं और 2020 से चाइना में थे और वापस इंडिया आए हैं। इनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है थ्रू हांगकांग ये दिल्ली में आए हैं, जहाँ से ये टैक्सी द्वारा आगरा हैं, और इनके परिवारजनों का कांटेक्ट सैंपल और बाकी पूरी बिल्डिंग में जो भी इनके यहाँ सर्विस देते थे उन सबका कर लिया गया है। तुरंत चूँकि परिवारजनों का करना आवश्यक था तो तुरंत उनका कर लिया गया, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट है, बाकी ये दोपहर तक आ जाएगी। तो जिस तरह देखा जा रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं या कोई भी सिम्टम्स नहीं, कॉम्प्लिकेशन दूर की बात है, तो इस तरह का कोई भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। संक्रमण पॉसिबल है, हो सकता है, चूँकि चाइना की हिस्ट्री है विगत 2 दिन की। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने में समय लगता है। लखनऊ KGMC यूनिट हमारा पहुंच चुका है, वहाँ पे भी टेस्ट में जो समय लगेगा जैसे ही आएगा, क्योंकि जो इसके वेरिएंट्स हैं, इसके ऐसा नहीं ये वेरिएंट पहले नहीं आया, ये वेरिएंट पहले भी आ चुका था, लेकिन उसका कोई संक्रमण आगे नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये लगता ज़रूर है कि जो हमारा वैक्सीनेशन स्तर है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है और अच्छा है बाकी देशों से, इसलिए इसकी जो सीवियरिटी होगी, जो गंभीरता होगी, उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होगी। और जो चीन से कारोबारी लौटा है उसका जो सैंपल है वो KGMU की माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चल सकेगा कि कोविड का कौन सा वेरिएंट है। कुल मिला के आगरा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और आज मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया गया है और तमाम जो स्वास्थ्य सेवाओं को जांचा परखा गया है, तमाम कमियों को लेकर एक्सरसाइजेस की गई है। और जिस तरह से पिछली लहरों में स्थिति आगरा में ज़बरदस्त तरीके से ख़राब रही, ऐसी स्थिति ना हो और एक तरफ संसाधनों को बेहतर किया गया है, वहीं दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस्ड माहौल में इस बार जो लहर आ रही है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मेंटली तौर पर और संसाधनों के स्तर पर तैयार नज़र आ रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।